जितने भी स्टूडेंट विद्यापीठ के लिए बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बीएफए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो और उन्हें क्या क्या चीजें थ्योरी के लिए करनी है और प्रैक्टिकल में किस तरीके से ध्यान देनी है। अधिकतर स्टूडेंट की चिंता होती है कि एग्जाम में आएगा क्या हम पढ़ें जिसकी वजह से जो है हम अपनी थ्योरी में अच्छे मार्क्स ला सकें। जैसे आपको पता होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल 200 अंक का होने वाला है, कुल मिला के 400 अंक हो, और जो आपको अंक लानी है 300 से ऊपर लानी है। और 300 अंक लाने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस, क्योंकि कम समय है और कम समय में आपको ज्यादा चीज जाननी है। हो सकता है कि कॉमन चीजें आप जानते हो, लेकिन जो विशेष चीजें हैं जो बीएफए से संबंधित है उनको ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आर्ट से संबंधित जो भी कलाकार हैं, इंडियन आर्टिस्टों के कलाकार, विदेशी आर्टिस्ट के कलाकार, उनके बारे में जानिए। कौन कौन से विदेशी आर्टिस्ट पढ़ेंगे? वॉन गॉग, इनके बारे में क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में आता है, माइकल एंजेलो मूर्ति के आकार के बारे में आता है, रफेल के बारे में आता है, गोंगवा के बारे में आता है, टर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, पिकासो के बारे में क्वेश्चन आता है। ये फेमस आर्टिस्ट है, इन्हें मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन दे ही देते हैं लोग। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन आर्टिस्टों में रवि वर्मा जी का क्वेश्चन दे देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी दे देते हैं। साथ में सतीश सुजाल हो गए, आर.के. लक्ष्मण हो गए जो है, और साथ में जो भी महत्वपूर्ण, अब जैसे कि आर्टिस्ट में एक और आर्टिस्ट है जो बहुत जाने माने हैं, जैसे सुदर्शन पटनायक है जो बालू पर कलाकृति करते हैं, जो तत्कालीन जो वर्तमान के जो आर्टिस्ट है उनके बारे में। अंजलि एला मेनन भी है, एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग के पीछे मोटिंग निशान लगाती हैं। तो ये आर्टिस्ट हैं जो वर्तमान की हैं, कुछ जो है पुराने आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। कुछ शैलियां हैं जो कुछ शैलियों पे ध्यान, जैसे कंपनी शैली की बात करते हैं हम, दक्षिण शैली की बात करते हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, इन शैलियों को भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा मुगल वंश की भी जो शैली है जिसमें जहांगीर का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पक्षी कलाकार के बारे में, और इसके अलावा शाहजहां के समय में जितनी भी धरोहर है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। धरोहरों को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पे रंगों से संबंधित पॉइंट आते हैं और कंपल्सरी है कि आने ही हैं, तो उसमें आप उसको अच्छे से करिए। इंडिया में जो भी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये गुफाएं हैं इनको पढ़ लीजिएगा, ये इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है 2 साल के करेंट अफेयर, कला संस्कृति संबंधित आपको पढ़ लेनी है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के भी टेस्ट आते हैं। आप सवाल पूछेंगे कितना क्वेश्चन आता है, तो देखो हो सकता है कि आपको 50 मिल जाए, हो सकता है कि 100 मिल जाए। आपको टाइमिंग मिलता है लगभग 2 घंटे का वक्त मिल सकता है या फिर 1.5 घंटा, मैं कंफर्म नहीं करूँगा, लेकिन लगभग 1.5-2 घंटा समय आपको मिलता है, उतने में आप आसानी से कर लेते हो। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन आएगा उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं है उसको बाद में आप कर लीजिएगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग नहीं मिलती तो आप बिंदास कर सकते हो, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा हम विशेष प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहते हैं। प्रैक्टिकल में आपका स्टिल लाइफ पिछले साल ले दिया गया था, कंपोजिशन आया था, तो अच्छी बात है कि आपका एक बार ही देना है, एक ही चीज देना है। तो कंपोजिशन में जो डेली लाइफ से संबंधित उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ह्यूमन पोस्चर पर ध्यान दीजिएगा, कंपोज अच्छे से करिएगा। यदि आप टी स्टॉल बना रहे हैं तो टी स्टॉल जैसे ह्यूमन फिगर का पोस्चर, टी जो पी रहा है, चाय पी रहा है, उसका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। मार्केट का सी मार्केट जैसा बैकग्राउंड अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो डेली लाइफ से संबंधित क्वेश्चन हर बार आता है, डेली लाइफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक चीज बड़ा बेस्ट आइडिया दूंगा आप लोगों को कि आपको चाहिए ना प्रैक्टिकल में, आप ये सोच सकते हो कि ये जो फिगर है, इसमें जो ये कंटेंट है, इसको मैं कहाँ कहाँ पर किस तरीके से दिखा सकता हूँ। मान ली कि ये मुझे चाय पर दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ, इसको सब्जी मंडी में दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। एक ही कैरेक्टर, यदि आपको प्रॉपर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, आप चाहते हो किसी ने प्रवेश करनी है, तो यह भी एक तरीके हैं जिसके वजह से कर सकते हैं। लेकिन आप जितना कॉन्फिडेंस होकर काम करेंगे उतना अच्छा आपका काम होना चाहिए। यदि रुक के काम करेंगे तो इससे जो एग्जामिनर पकड़ लेगा कि बंदे के अंदर दम नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर पाता है, इससे अंक कट जाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अपने काम को इतनी बार रिपीटेशन में कर लें, उतने पोस्टर को देख लें, काफी काम आपके हिसाब से 100% अच्छा हो। उसके अलावा आप जो काम करें वो आप अदर पर्सन को भी दिखाएं काम में कितनी इंप्रूवमेंट है। जो स्टूडेंट आर्ट से जुड़ा हुआ तो आप उसको अपना आर्टवर्क दिखा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर वाटर कलर की प्रैक्टिस
बहुत जरूरी होती है। और आप जब आप कंपोजिशन करते हैं तो कलर टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बैकग्राउंड के कलर टोन्स, फिगर के कॉन्टूर, इन पे आपको प्रॉपर अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। कई कंपोजिशन बुक्स आती हैं, उनके थ्रू बहुत सारे स्मार्टफोन पे अभी आपको मिल जाते हैं, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। देखो कि कौन सी सुविधा है आपके लिए, कौन सा ऐसा कंपोजर जिसमें अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्रैक्टिस कीजिएगा वो किससे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कॉटेज सीट पेपर होता है, उस पर आप करिए। ऑयल कलर तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आपको जो कलर यूज करना है वो है वाटर कलर। आर्टिस्ट वाटर कलर बेस्ट होता है, उसको यूज करिए। जब भी आप पेंटिंग करिए, जो भी आर्ट वर्क करिए, तो उसके चारों तरफ मास्किंग टेप लगा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। मास्किंग टेप लगाना जरूरी है ताकि पेपर को बाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर सिकुड़ता नहीं, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं जो आपके थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए मैंने बताई। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कोई ऐसी कंफ्यूजन है और ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट लिख सकते हैं। ओके, आशा करते हैं कि आप एग्जाम में सफल हों और आगे बढ़ें, और आपकी जो ख्वाहिश है प्रवेश करने की, वो उसमें आप जल्द ही आप सफल हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। नमस्ते।